अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी इतवार बाज़ार से लाई हुई सब्जियों को बनाने का काम ना अभी तक चल ही रहा है और 2-3 दिन हो गए हैं मुसलसल मैं ना सब्जियों को ही बनाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि अकेले हाथ ना सारी सब्जियाँ बनाना मुश्किल ही होता है। तो एक सब्ज़ी बना के मैं रखती हूँ, उसे सेव करती हूँ तो दूसरी सब्ज़ी तैयार हो जाती है बनने के लिए। तो बस इसी तरह से ना आजकल मेरा टाइम गुजर रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुहांजना, और ये मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है। और इसे बनाने का काम इतना मुश्किल है ना, मुश्किल तो नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसको बनाते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, तो वो आप शौक शौक से ही बना लेते हैं। और इसे बनाने का तरीका ना मैंने अपनी नानी माँ से सीखा था। तो मेरे बचपन में ना वो इस तरह से बनाया करती थी और उनको देख के ना मैं भी उनके साथ बनाया करती थी। तो तब से ही ये मुझे बनाना आता है। और जब मेरी शादी हुई ना, इसके बारे में एक बात इतनी ज़बरदस्त है ना कि जब भी सुहांजने को देखते हैं ना हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो इस बात को ज़रूर याद करते हैं कि मेरी शादी के फ़ौरन बाद ना मैं इतवार बाज़ार गई अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ से ना सब्जियां वगैरह लेके आनी थी, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग में ना मुझे पता ही नहीं होता था, हमारे घर में सारी सब्जियां वगैरह अम्मी अबू लेके आया करते थे, तो मुझे इस बात का पता नहीं होता था कि कौन सी सब्ज़ी कितनी लेके आनी है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ इतवार बाज़ार गई, लेकिन वहाँ से ना मुझे सुहांजना अच्छा लगता है ना, तो मैं 2 किलो सुहांजना ही ले आई। और यहाँ पे जब मैं लेके आई ना अपने इन लॉज के घर, तो ये लोग इतना सुहांजना वगैरह खाते नहीं थे और ना ही बनाते थे। तो सुहांजना देख के ना सब लोग इतना हंसे ना, और स्टार्टिंग में ना सब लोग मुझे इस बात पे ना तंग किया करते थे कि ये तो इतवार बाज़ार जाएगी तो सुहांजना ही लेके आएगी, जो कि हमारे घर में ज़्यादा खाया भी नहीं जाता। तो बस ये मुझे पसंद है। और ये ना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है ना, स्पेशली लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और लाजमी इसको खाना ही चाहिए। इसका सीज़न भी कम ही होता है। तो इसे मैं ना अब धोने के बाद ना, बना तो मैंने लिया था, धोने के बाद ना अब मैं इसको बॉयल कर रही थी। और इसको ना मैं थोड़ी देर के लिए बॉयल करती हूँ ताकि इसका जो कड़वा पानी होता है ना वो निकल जाता है। तो उसके बाद ना ये पानी फिर ड्रेन आउट कर दूँगी मैं, और इसको ना टोकरी में डाल के रख दूँगी और अच्छी तरह से निचोड़ के ना तो फिर मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी। और जब फिर मैं 1-2 दिन तक कीमा लेके आऊँगी तो फिर उसमें ये बनाऊँगी। तो सुहांजना कीमा हम लोग बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे ना सब्जियां बनाते बनाते ना इतना ज़्यादा मैं थक भी गई थी ना, क्योंकि ये सब्जियां बनाते बनाते वैसे ना इंसान थक भी जाता है। एक काम मुसलसल वही काम अगर आप कर रहे हो तो थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे ना अभी मेरे पास ना ये स्प्रिंग अनियन पड़ा हुआ है और इसमें ना धनिया भी पड़ा हुआ है। तो ये अभी काम मेरा रह गया है सब्ज़ी को बनाने वाला। तो पहले मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी चाय बना के पी लूँ, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना कि पहले मैं मॉर्निंग में तो हेल्पर के साथ काम करवाती रही और फिर बच्चे आगे स्कूल से बच्चों के साथ बच्चों को देखती रही। तो इसी तरह से ना टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो जैसे दिन चढ़ता है थोड़ा बहुत काम करो, थोड़ा बहुत तो नहीं काफ़ी ज़्यादा ही हो जाता है, छोटे छोटे काम करने लगो तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से सारी दोपहर गुजर गई। और फिर जब बच्चे ट्यूशन गए तो उसके बाद ना फिर मैं ये सब्जियों को लेके बैठ गई, तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। और इस वक्त इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, और हल्की हल्की मुझे भूख भी लग रही थी। तो मैंने ना फिर अपने लिए चाय बनाई है। अरीबा तो इस वक्त सोई हुई थी, तो वो मुझे कह रही थी कि आज मेरे सर में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैंने उसे कहा कि आप सो जाओ, सो के उठोगी ना तो फिर फ्रेश हुई होगी, क्योंकि बच्चे ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं और उनकी वैन वाले भी जल्दी ही आ जाते हैं। तो इसलिए ना बच्चों की नींद ठीक तरह से पूरी भी नहीं होती। तो अरीबा इस वक्त सोई हुई थी, बस मैं ही इस वक्त घर में थी, बच्चे तो ट्यूशन गए हुए थे। तो मैं अपने लिए चाय बना के ले आई थी और इसमें रस बो के ही खा रही थी। और फिर अभी मैं चाय ही पी रही थी कि इतनी देर में ना बच्चे भी आ गए। तो आज लगता है वो जल्दी ही आ गए थे। 2 घंटे के लिए ट्यूशन जाते हैं और मुझे तो पता ही नहीं चलता 2 घंटे कब गुजर जाते हैं। तो मैं तो अपना काम ही कर रही होती हूँ, तो बच्चे ट्यूशन से जाके वापस घर भी आ जाते हैं। तो ना फिर आते साथ ही उन्होंने कहा कि हमें तो इस वक्त भूख लगी है, आपने कुछ बनाया भी नहीं है। तो फिर मुझे ना ख्याल आया कि मूलियाँ पड़ी हुई हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी ना, तो मैंने कहा कि इसी के पराठे बना के ना बच्चों को दे देती हूँ। तो जल्दी जल्दी से फिर मैं मूलियाँ लेके आई फ्रिज में से, और इसको पील ऑफ करने के बाद जल्दी से मैंने फिर क्रश किया। ये ना जल्दी से ही वैसे बन जाती हैं। अगर आलू भी बॉयल किए हुए पड़े होते हैं ना तो मैं फिर उनको आलू वाले पराठे बना देती, लेकिन मूली वाला पराठा भी ना मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। तो मैंने ये मूलियाँ मंगवाई तो इसलिए थी कि किसी वक्त ना नाश्ते में मैं पराठे बनाऊँगी 1-2 दिन में, लेकिन ना फिर नाश्ते में अब क्या इस वक्त
वक्त तो कुछ था नहीं, कुछ पका हुआ भी नहीं पड़ा था। तो बस ये ही फिर मैंने जल्दी से ना क्रश की हैं और इसका ना मैं पराठा बना के ही बच्चों को देने लगी हूँ। तो बच्चे ना इस वक्त मुझसे यही पूछ रहे थे क्या पकाने लगी हैं, आपने कुछ पकाया क्यों नहीं है। तो इस तरह के ना उनको ट्यूशन से आने के बाद ही ठीक तरह से भूख लगती है, वरना स्कूल से आते हैं ना तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि ब्रेड के साथ उनकी भूख मिट जाती है बच्चों की। तो बच्चों को ना शुरू से यही आदत है। हमारे घर में ना बच्चे स्कूल से आने के बाद ही ये ब्रेड वगैरह खाते पीते थे। और तो स्कूल में ना बच्चे लंच ले जाते हैं और फिर ना वापस घर आके ही ये खाते हैं। तो हल्का फुल्का ही ना हम दोपहर के वक्त में खाते हैं, वही हमारी सुबह का होता है और वही हमारा दोपहर का होता है। और उसके बाद ना फिर शाम को ना हम लोग जल्दी खा लेते हैं। जब बच्चे ट्यूशन से आते हैं 6:30-7 बजे के करीब तो हम लोग अपना डिनर करके ना फारिग हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना आज 7 बज गए थे तकरीबन, इस वक्त तो 6:30 पौने 7 का टाइम था। तो बस इसको बनाने में मुझे 10-15 मिनट ही लगे। बच्चों को मैंने 7 सवा 7 तक खाना दे दिया था। तो इस टाइम हम लोग डिनर कर लेते हैं। और इसके बाद अगर बच्चों को ऑफ हो नेक्स्ट डे तो फिर ना बच्चे लेट नाइट कुछ खाते रहते हैं। तो यही सारी रूटीन है हमारी। तो यहाँ पे ना मूलियों को मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था और इसमें जो बेसिक मसाले थे वो डाले, ज़ीरा डाला और सूखा धनिया साबुत डाला, अनारदाना भी डाला था और इसमें ना थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी। तो उसका फ्लेवर इतना ज़बरदस्त लगता है ना मूली के पराठे में। और साथ ना मैंने हरा धनिया डाला है और हरी मिर्चें ना आज मैंने 4-5 ही काट के डाल दी थी। तो जब ज़्यादा हो ना चीज़ मिकदार में तो आपको पता ही नहीं चलता। तो बेध्यानी में ना मैंने 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल दी। और बच्चे ना मेरे हरी मिर्चें खाते नहीं हैं, लेकिन ना आजकल मैंने देखा है कि हरी मिर्चें ना ज़्यादा तिखी नहीं हैं। तो बस ना हल्का हल्का ही इनका फ्लेवर आता है, या जो मैं लेके आई हूँ ना वो तिखी नहीं है। तो इतना ज़्यादा ना उनका तीखापन निकलता नहीं है खाने में, तो इसलिए मैंने डाल दी थी। वैसे भी अच्छी लगती हैं पराठों वगैरह में। तो अब ना मैं जल्दी से ना यहाँ पे बच्चों के लिए ही पराठे बना रही हूँ। और मैंने ना मुर्तज़ा को आवाज़ दी, मैंने कहा कि तुम आके पहले पकड़ के ले जाओ, क्योंकि ये छोटा है ना। तो मैं जो चीज़ भी बनाती हूँ ना खाना वगैरह तो सबसे पहले मैं मुर्तज़ा को ही देती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि ये छोटा है तो इसको पहले दे दूँ। और वैसे भी ना इसने लटका के बैठा रहना होता है चीज़ों को, खानों को। तो इसको जब मैं पहले देती हूँ ना तो ये लास्ट तक, जब मैं भी खा के फारिग हो जाती हूँ ना, तो उसके बाद तक मुर्तज़ा अपना खाना लेके बैठा रहता है। बस चिड़िया की तरह छोटा सा वाला तोड़ता है और उसी को ही खाता रहता है। तो देखिए यहाँ पे ना पराठा मेरा जल्दी से बन भी गया है, लाल भी हो गया है। और ना ये थोड़ा सा मुझे ना देसी घी में बनाना अच्छा भी लगता है। और थोड़ा सा ना घी मैं ज़्यादा लगाती हूँ पराठे वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है। कभी कभार तो हम लोगों ने ये खाना होता है, डेली तो हम लोग खाते नहीं हैं पराठे वगैरह, और डेली कोई घी वाली चीज़ें भी ज़्यादा नहीं खाते। तो इसलिए जब भी मैं कभी पराठे बनाती हूँ ना तो इसको ना अच्छी तरह से लाल करके फिर वही मुझे अच्छा लगता है। खुद भी मैं वैसे ही खाती हूँ और बच्चों को भी वैसे ही देती हूँ। लेकिन आजकल तो मैंने ज़रा खुद के लिए घी कम किया हुआ है, तो बच्चों को मैं लगा के दे देती हूँ। तो बच्चों ने उछल कूद करनी होती है, बच्चों को तो हज़म हो ही जाता है। खैर यहाँ पे जी अब देखिए अभी भी मुर्तज़ा लेके बैठा हुआ है। बाकी हनान और रीबा को मैंने दिया, उन दोनों ने खा लिया था और अब मैंने अभी नहीं खाया, क्योंकि ना सब्जियाँ बनाते बनाते ना मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, मेंटली भी और फिज़िकली भी, कि अभी मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मैंने आटे के पेड़े करके और साथ में ना मूलियों वाला बैटर साइड पे कर दिया है। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर ठहर के ना थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ और उसके बाद ही ना मैं अपना पराठा बनाऊँगी और गर्मा गर्म ही खा लूँगी। तो अभी मैंने बनाया है हरा धनिया। तो हरा धनिया बनाने वाला पड़ा हुआ था, ये बना हुआ पड़ा हो ना तो तकरीबन 1 हफ़्ता तो इजीली नेक्स्ट संडे तक ये इजीली निकल जाएगा। तो खाना वगैरह बनाने में कितनी आसानी रहती है, वरना धनिया के बगैर कोई खाना बना हो ना तो उसमें रौनक ही नहीं आती। धनिया के साथ ऐसे 4 चांद लग जाते हैं खाने को। तो अब ना धनिया बना के तो मैंने इसको एयर टाइट करके रख दिया था, और ना मैं इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख देती हूँ, जिसकी वजह से ना पूरा हफ्ता फिर ये निकल जाता है। और अब इसके बाद स्प्रिंग अनियन काफ़ी ज़्यादा ही था, आधा किलो था, तो काफ़ी ज़्यादा ही था मेरे केले के लिए, तो बनाना भी मुश्किल था। तो अब इसको काटना भी, पहले मैंने धनिया को कट करती रही। तो बस इसी तरह से ना फिर थक भी जाता है इंसान। तो मैं यही सोच रही थी कि चलो इसको ना मैं चॉपर में करके देखती हूँ, हो सकता है कि ये अच्छा ही हो जाए। वैसे मैं अंडे वगैरह के लिए करके देखती थी तो बन ही जाता था ठीक। मेरे जहन में एकदम से आया कि चलो चॉपर में ट्राई करते हैं, इसमें भी अच्छा सा हो ही जाएगा। तो मैंने फिर पहले ना थोड़ा सा आधा जो वाइट पार्ट होता है ना वो डाला, तो उसको मैंने करके देखा तो अच्छा खासा बन गया था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम लोगों ने हाथों के साथ ही इसको चॉप किया हो।
तो इसको मैंने टोकरी में डाला और उसके बाद जो ग्रीन पार्ट था वो मैंने लैदा रखा हुआ था, तो उसको भी मैंने इसी में ही बना लिया था। तो इस तरह ना ये मेरा काम हो गया था और मैं शुक्र ही कर रही थी कि ये मेरे पास इस वक्त था, तो मैंने जल्दी से इसमें ही कर लिया, चॉपर में ही। वरना ना फिर मैं इसको काटती ही रहती हूँ हाथों के साथ। मोस्टली तो मैं ज़्यादातर क्या बल्कि हर वक्त ही मैं इसको हाथों के साथ ही काटती हूँ। आज फर्स्ट टाइम ही ना मैंने इसमें चॉपर में इसको ट्राई किया, तो मुझे तो ये बेस्ट लगा। वैसे भी ना ये चॉपर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बड़ा फास्ट है और चल भी रहा है काफ़ी अरसे से ही, तकरीबन 8-9 माह तो हो गए हैं इसको, 1 साल ही तकरीबन होने वाला है कि इसको मैंने लिया था। और माशाल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट काम करता है, कहीं से भी कोई ख़राब वगैरह नहीं हुआ। तो मैं तो यही सोच रही थी कि इस तरह का ना लाजमी एक आपके पास स्टोर में भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ना ग्रीन पार्ट भी हो गया है स्प्रिंग अनियन का। तो बस इसको अब मैं बनाने के बाद ना धो के तो टोकरी में डाल के रख दूँगी, और फिर जब इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद ही मैं इसको फ्रीज़ करूँगी। तो फ्रीज़ करने के लिए आप कोई कंटेनर इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा मैं तो इसको शॉपिंग बैग में डाल के रखती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर वगैरह तो मेरे पास नहीं है। तो शॉपिंग बैग में डाल के ना इसको रख लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये काम सब्जियों वाला तो मेरा तकरीबन आज ख़त्म हो गया है। सुहांजना बॉयल करके तो मैंने यहाँ पे रख लिया है, और उसके बाद ये जो स्प्रिंग अनियन है उसको भी धो के तो मैंने टोकरी में डाल के रखा हुआ है। तो चलिए जी, सब्जियों वाला काम तो हुआ ख़त्म। तो आपसे मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।